नमस्कार, मैं गौरांग उपाध्याय श्री बजरंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज का टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण नदियां। सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। यह नदी इसकी विशेषता यह है, यह नदी भारत के बाहर से निकलती है और 1960 के सिंधु समझौते के अनुसार इसका 20% पानी भारत उपयोग करता है। अगली नदी है झेलम नदी। यह लद्दाख के शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। फिर अगली नदी आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी यह हिमाचल प्रदेश के वाडालाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी पर सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना स्थापित की गई हैं। अगली नदी आती है हमारी रावी नदी। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे लाहौर शहर बसा हुआ है। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली नदी आती है हमारी व्यास नदी। यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। अगली आती है सतलज नदी। यह तिब्बत की राकास्थल झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है। इसकी विशेषता यह है, जिस स्थान पर ब्यास और सतलज नदियाँ मिलती हैं उस स्थान पर हरकी बैराज या अर्थात भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, जिससे राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगली नदी आती है हमारी गंगा नदी। यह गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। अगली आती है यमुना नदी। यह यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, केन और बेतवा। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली आती है हमारी चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश की जानापा पहाड़ियों से निकलती है और इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। अगली आती है हमारी कोशी नदी, जो नेपाल पर्वत से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी नेपाल से पानी लेकर बिहार में बाढ़ लाती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपने अधिक मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। अगली आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इस नदी की घाटी सबसे अधिक चौड़ी है, इसलिए इस नदी पर नदी द्वीप पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर स्थित है। अगली नदी आती है हमारी माही नदी, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद आती है हमारी नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर अर्थात खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। यह नदी रिफ्ट घाटी अर्थात ऐश्वर्य में बहती है। यह पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगली आती है हमारी ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश की बैतूल की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है और यह डेल्टा भी नहीं बनाती है। अगली आती है हमारी महानदी, जो छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। उड़ीसा में इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगली आती है हमारी गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। अगली आती है हमारी कृष्णा नदी, जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर तेलंगाना में
नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अगली आती है हमारी कावेरी नदी, जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों के मध्य विवाद है, जिसे कावेरी जल विवाद कहा जाता है। अगले आती है हमारी दामोदर नदी, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अगली आती है हमारी सोन नदी, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।